परम आदरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं और सिंधी ग्रंथ है, प्रकरण 3 है, चौपाई नंबर 15 तक हमने चिंतन कर चुके हैं और हृदय से हमने कबूल किया है कि परात्म के अंतस्करण, हमने परात्म को अंतस्करण को दर्शन किया है। उसके बाद जेति बीतत बात, उस परात्म के हृदय में राजी महाराज जैसे जैसे सोचते हैं परात्मा के प्रति, सुरता यहीं उसी प्रकार से करवट लेती है और तेते इत आत्म के करत अंग साक्षात, उतना ही अनुभव होना है। इसीलिए देखा कि अरस बका ही का हक जो बियो जो जरो न रे हुकुम, दूसरा राजी का हुक्म है और पहला नंबर में श्री राजी महाराज और उनका हुक्म यही काम कर रहा है। इस तरह से 15 नंबर चौपाई हमने चिंतन किया। आइए चौपाई नंबर 16 में चलते हैं। लख गुना दिए सिर पर सो बरा के ई गाल राशम जी, 80 फरामोस तो हाथ में कौल फैल जेहा। श्री इंद्रावती आत्मा राजी से अंतरंग आत्मा एक ही है। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में क्या है? राजी और उनका हुक्म का दर्शन हो रहा है। तो कह रही है कि लख लाखों, गुना इज इक्वल टू दोष, गुना, हाँ जिसको बोलते हैं गुणा, गुण नहीं गुणा। लख गुणा यानी लाखों दोष, दिए अर्थात दिए, सिर पर सिर के ऊपर। लख गुना दिए सिर पर, लाखों दोष दिए सिर के ऊपर। कहने का मतलब है मैंने अपने ऊपर बहुत गुनाह देखा, मैंने अपने सिर पर बहुत ऐसा दोष मैंने देखा। और सौ बराके, बराके का अर्थ होता है दाव पेच। 100 यानी 100, 100 प्रकार के दाव पेच की एक ही गाल बातें। 100 प्रकार के दाव पेच को एक ही बात है, उसका बोलते हैं ना 16 आना उठाए तो 4 आना, 8 आना, 12 आना सब आता है। ऐसे 100 दाव पेच का एक ही बात है। 100 दाव पेच मतलब 100 दाव पेच मतलब कहीं कोई भी कड़ी कहीं से भी देखो एक ही बात है। इंद्रावती आत्मा कह रही है, क्या है वो? 80 फरामोश तो हाथ में। 80 हम सखियों की फरामोश, जो नीत का जो आवरण है, फरामोश निंद्रा का, अज्ञान का आवरण जो सुरता में पड़ी है, तो हाथ में, आपके हाथ में। 100 बात का एक ही बात है कि हम यहाँ जो भी आप तरफ मोड़ने का जो भी प्रयास करें, मोड़ेंगे, कोई बात नहीं। आपका इलम
इतना तटस्थ है कि सब हमारे कौल फैल हाल की जो चाबी है आपके पास है। इसलिए 80 हमारा जो हमारे ऊपर जो फरामोशी है, निंद्रा है, तो हाथ में, आपके हाथ में है। उसके बाद अब निद्रा अज्ञान में होने के बाद जो भी इधर फैलता है संसार में, जो आना होता है, अब यहाँ हमारा कौल बोलो, फैल बोलो, हाल बोलो, सब आपके हाथ में तो हुआ। इसलिए हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, ये तो हमारा क्या चले। तो कौल, कहनी, शब्द, फैल, चलनी, आचरण, जे जो भी हो, हाल, अवस्था, रहनी, हमारा हाल, हमारी अवस्था, हमारी जो अनुभव, हमारा आचरण, हमारा शब्द, सब आपके हाथ में। हम यहाँ जो भी करें, लेकिन रिमोट आपके हाथ में है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये आपकी इल्म ने बताया। तो आइए, इस ढंग से शब्दार्थ आपने ले लिया। तो लख गुना दिए सिर पर, तो इंद्रावती आत्मा ध्यान से, चिंतन से, तारतम के उस प्रकाश से, कार्य कारण महाकारण से श्रीराज जी के हृदय में जा करके पूरा हृदय में घूमती है इंद्रावती। इंद्राज जी के हृदय में, नस नस में, उनके विचार में विचार मिला करके इलम को साथ में ले जा करके श्रीराज जी के मस्तिष्क में, रग रग में भाव के द्वारा दर्शन करती है कि है तो विचार बहुत ऊंचा है। श्रीराज जी महाराज का वायदत का जो प्रेम है, बहुत ही प्रेम है। जैसे मिश्री के अंदर हम नमक कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे ही राज जी के हृदय के अंदर एक कण जितना भी स्वार्थ नहीं है। सखियों को दुख देने का ऐसा कुछ कहीं भी नहीं। सुख ही सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। इसमें और आनंद में बढ़ावा देने के लिए धनी ने, मैं असत जड़ दुख का खेल दिखाऊं तो उसका और कीमत बढ़े। जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं उसमें और नित नित नौले रंग, और सुख बढ़े और आनंद बढ़े। ये भाव से धनी ने सृष्टि रचना के कॉन्सेप्ट हृदय में लिए। और हमको खेल दिखाओ न का आजामती पहले पधारे आशीर्वाद। शुरू हुआ उन्होंने ब्रजलीला की, रासलीला की, सदोरु के समय हुआ और तारतम्बानी अवतरण तक सब देखते हैं तो धनी के हृदय में बिल्कुल क्षीर नीर को क्यों निर्वाह रहा है। क्षीर, प्योर दूध की तरह, एक बूंद भी स्वार्थ का पानी नहीं है राजे के हृदय में। मैं अपने तरफ से देख रहा हूं, इंद्रावती आत्मा कहते लख गुना दिए सिर पर। हमारे सिर के ऊपर लाखों दोष दिए। किसने दिया लाखों दोष? अज्ञान ने, ना समझने, हमने खुद ने दिया हुआ दोष है। दानी के तरफ से कोई दोष नहीं। ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ की ओर से इंद्रावती आत्मा बता रही है कि ये दोष हमने खुद लिया है। क्यों? दानी ने खेल मंगवाए, फरामोशी डाली, खेल मंगवाए। खाली फरामोशी डाल के खेल ही दिखाए ऐसी बात नहीं ना। खेल से जगाने के लिए तो साक्षात धनी उपस्थित हो गए, वो चीज क्यों नहीं देखते? खाली धनी ने हमारे ऊपर फरामोश डाला करके
खाली फरामोशी डालना और खेल में भेजने की बात क्यों करते हो? खेल से उठाने की भी तो बात की ना। तो ये उठाया, खेल से उठा रहे हैं, धाम दर्शन करवा रहे हैं, ये गुण न देखना हमारे पर और एक दोष हम मोड़ रहे हैं, अपने पर और एक दोष ले रहे हैं। इसलिए मैं अपने ऊपर हजारों दोष देखता हूं। तो अज्ञान में दोष दिए अपने सिर पर, लेकिन इलम की गहराई से देखें कोई दोष नहीं है। इसलिए तुरंत समझ में आ गया, शो बरा के ई गाल। 100 दाव पेज का एक ही बात है कि हीरा जी महाराज, आपने अपने सुंदर भाव को दर्शाने के लिए अज्ञान का सहारा लिया, ना समझ का सहारा लिया, नीत का सहारा लिया, अक्षर को खेल में डाल करके, नींद में डाल करके खेल बनाया, और उसके खेल में लाने के लिए परात्मा में फरामोशी डाल करके सुरता को खेल में भेजा। इसीलिए अब यहाँ रूहें तड़पे हम 100 बात के एक ही बात है। आप अगर थोड़ा सा वो पर्दा ना समझ का हटा दिया जाए, बात सब बन जाती है। इसलिए हमारा कौल हो चाहे फैल हो, हजारों तरीका से हम मेहनत करें। आप करवाते हो, कर भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन लास्ट एक पॉइंट आपका अंतिम 99.9 में एक चीज रहता है, आप पर्दा हटा दो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। इसलिए हमारा कॉल है, हमारा फाइल है, हम हाल है, सब आपके हाथ में है। आपका इल्म ने स्पष्ट दिखाया है, उस जगह जाकर के मैं तटस्थ हूँ। जितने भी वेद शास्त्र उपनिषद में स्थिरता की बात अगर आती हो, धैर्यता की बात अगर आती हो, तो मैं इसी जगह में धैर्य धारण कर रही हूँ कि बस आपके हृदय में फरामोशी खोलने का, फरामोशी हटाने का, आप बिल्कुल उसी के अंदर से हमें देख रहे हो। इसलिए मैं एकदम धैर्य में हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। शास्त्रों में धैर्य धारण करो, ऐसा वैसा सतगुण में लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं उस गुण को समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरी धैर्यता, साधक को भगवान कब दर्शन देंगे, इसलिए तुम धैर्य धारण करो, भगवान देंगे। इस तरह से धैर्य गुण को कहाँ कहाँ लगा करके लोग लौकिक अर्थ भी लगाए हैं, पारलौकिक अर्थ भी लगाए हैं। मैं रूहानी अर्थ लगा रहा हूँ, मैं सुहागिन अर्थ लगा रहा हूँ। मेरा धैर्य यहीं करके बैठा हुआ है। उस अज्ञान फरामोशी का पर्दा का एक छोटा सा अंश है ये शरीर। मैं शरीर को बिल्कुल देख रही हूँ। तो संसार में लोग पहला शरीर के प्रति अनासक्ति धारण करो। जहाँ बैठे हो ये संसार प्रति तुम संसार से तुम शरीर संसार से तुम वैराग्य धारण करो। सबसे बड़ा अज्ञान का जड़ है ये शरीर। शरीर में आसक्ति होने के कारण ऐसे बहुत सारे उपदेश है राजी महाराज आपने बनाया हुआ है, आपके हुक्म से बना हुआ संसार में शास्त्र बड़ा बड़ा हुआ है। मुझे शरीर के आसक्ति से हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं शरीर को बहुत सुंदर ढंग से हमने शरीर को सजाया, देखा, सब कुछ हुआ। अंतिम श्वास यही है कि ये जब तक शरीर माया का अंश रहेगा, आप पूरी तरह से मुझे आलिंगन नहीं करोगे। मैं आत्मा दशा से बिल्कुल आपके पास बैठे हूँ और मेरी परात्म को देखते हुए अब बस एक जगह धैर्य है। मैं स्थिर हूँ, मैं हिला नहीं हूँ। बस आपके दिल से फरामोशी हटने का, उसकी प्रतीक्षा में हूँ। मेरा ध्यान भी यही है, मेरा सुमिरन भी यही है, और मैं पूरा आपके इलम के नजरा से सारा परमधाम का आनंद ले भी रही हूँ, सब कुछ हूँ। और आपके कृपा से ये खेल का सुख भी देखा, दुख भी देखा,
सारा कुछ देख रहा हूँ। एक पूरा अस्तित्वहीन है और एक पूरा अस्तित्ववान है। मैं बीच में धैर्य को लेकर के खड़ा हूँ और सब 100 बात की एक ही बात है, आप उस फरामोशी को हटाओ। इसलिए हमारा कुछ नहीं चलने वाला है। मैं अपने दोष को देख करके निर्दोष भी हो चुकी हूँ। हाँ? कैसे दोष देख? हाँ, आपने तो दिखाया। मैं सब अपने के ऊपर दोष को देख करके निर्दोष हो चुकी हूँ। कैसे निर्दोष? आपको क्या बताना है? मैं निर्दोष हो चुकी हूँ, आप जानते हैं। आपने तो समझ दिया था। क्या समझ दिया? ये खेल देखने की, खेल मांगने की जो तरीका है, वो किसने दिया? हमको थोड़ी खेल मांगने का आइडिया। हमको क्या आइडिया की खेल के विषय है? हमें क्या आइडिया की वियोग के विषय में? हमें क्या आइडिया? हम क्या, हमारा सोच ही नहीं है। मैंने एकदम इंडोस्कोपी सब कुछ किया है। मैंने मेरा परातम का इंडोस्कोपी किया। आपके इलम रूपी मशीन ले जा करके मैंने एक एक रग 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 देखा। मेरा परातम के एक एक कण कण अंतस्करण में सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इतना सुंदर परम धाम के क्वालिटी, वश में सारा इंडोस्कोपी देख करके देखा। आपको तारतम की मशीन से देखा मैंने। वहाँ कहीं कुछ दूसरा विचार है ही नहीं। वहाँ तो वाहिदत है, इशक है और बस इतना ही है, और कुछ नहीं। तो ऐसे सच्चिदानंद में टक ये अक्षर को दिखा करके प्रश्न उठा करके ये किसने किया? इसलिए राजीव महाराज, हम ज्यादा आपसे बात करना अच्छा नहीं होता है, छोटी मुख बड़ी बात होती है। इसलिए मैं निर्दोष हो चुकी हूँ। मैंने खेल मांगने की बात जो है ना, वो बस हम निर्दोष इस अर्थ में भी हैं कि आपको दोष दिखाने का भी हमारा मकसद नहीं है। हम इस अर्थ में भी निर्दोष हो चुके हैं कि आपने हृदय में विचार किया तो हमारा अच्छे के लिए किया, हमारा सच्चिदानंद को भाव बढ़ाने के लिए, उस भी वो भी आपने इलम दिया, उससे भी मैं निर्दोष हो चुका हूँ। इसलिए अब मैं हजारों दोष देख करके निर्दोष हो चुकी हूँ। इसलिए मैं निशंक हूँ हर तरह से। बस मेरा कॉल, मेरा फैल, मेरा हाल जो संसार में मैं देख रहे हूँ, आप ही घुमा रहे हो, आप ही करो। जैसे गीता में या अन्य ग्रंथों में कहा है कि परम सिद्ध भक्त जो होता है उसको परमात्मा प्रयोग करते हैं। वो परमात्मा जो है जीव को उद्धार के लिए उस सिद्ध भक्त को भगवान प्रयोग करते हैं। यानी खुद ही भक्त, भगवान ही भक्त होकर के संसार में विचरते हैं। ये भावना से शास्त्र में बताया। राजी महाराज आखिर ये सारा शास्त्र में जो लक्षण बता रहे हैं वो आपका ही तो है। आप जो है इन ब्रह्मात्माओं को, सुरता को उठाने के लिए आप ही तो स्वरूप बन के आए हैं। तो पहले ही धरती में जीव ईश्वर की बात कर दी, भक्त और भगवान की बात कर दी। अब यहाँ पर ब्रह्मशिष्टि और ब्रह्मात्मा परम धाम की रह नहीं दे रहे हो। इसलिए हम कहीं भी घबराहट नहीं, हम एकदम शांत हैं। लेकिन ये शांति के पीछे आपने जो विरह का अग्नि लगा रखा है, ये कभी कभी बहुत उछाल हो जाता है। इसलिए मैं धैर्य हूं, लेकिन आप मुझे संसार का खेल और अनुभव कराने के लिए कभी कभी धैर्य को टूटा भी देते हो। इसमें भी आपके ही हाथ है। इतने ब्रह्मात्मा लटका दिए हैं और इतने उद्धार करने के बाद जिम्मेदारी दे रखी है, और वो अज्ञान में रोते हैं, तड़पते हैं। आपने मुझे ज्ञानी बना के क्या फायदा हुआ? इसलिए मैं जो जब तक मैं आत्माओं को ये भाव जब तक इन्हें न जगाऊं, मुझे शांति नहीं। इसलिए एक तरफ मैं बिल्कुल धैर्य हूँ, दूसरी तरफ आप मुझे इतने अशांति भर देते हो कि इन आत्माओं को कैसे पार लगाऊं, कैसे राज्य के पास पहुंचाऊं। तो कौल और फैल ये हाल आपके, मेरे जो है आपके हाथ में।
इसलिए 54 नंबर सत्र में चलते हैं। तेहकिक कियो तो इलमे। तेहकिक निश्चय, कियो किया या कराया, तो आपके, इलमे इलम ने, ये निश्चय कराया आपके इलम ने। तो आपके धारा बिना, आपके बिना न कोई नहीं है कोई भी, बेशक शंका रहित। मैं बेशक हूं इस बात में कि आपके सिवाय कोई नहीं है। ये आपके इलम ने निश्चित कराया। और अशरुहें धाम की आत्माएं, अशी हम कदमों आपके चरण तले हैं। आपके इलम ने निश्चित कराया। अरस रूहें 80 कदमों, धाम की सखियां ब्रह्मात्माएं, हम जो हैं कदमों आपके चरण तले हैं। कित जरो न तोरे हक, कित कहीं भी, जरो तिल मात्र जरा सा भी न नहीं है, तोरे आपके बिना, तो आपके रे बिना, आपके बिना, हक आप हक के बिना कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं है। शब्दार्थ हो गया। तहकीक कियो तो इलमे, निश्चय कराया किया आपने आपके ज्ञान इलम द्वारा कि तो धारा न कोई बेशक, आपके बिना नहीं है कोई भी बेशक। अरसरुहें 80 हम परमात्माएं कदमों आपके चरण तले हैं। कित जरो न तोरे हक, कहीं भी तिल मात्र भी नहीं है तोरे आपके बिना हक, आप हक के बिना दूसरा अस्तित्व कुछ है नहीं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पहुँचते पहुँचते संपूर्ण धर्म के ज्ञानी का लक्षण, भक्त का लक्षण, कर्मयोगी का लक्षण और उपासनी का लक्षण, जो भी संसार में है, ये परात्म कंसेप्ट में बिल्कुल संपूर्ण चीज का समाधान है। अब इन सब धर्मशास्त्रों को ले करके यहाँ पर हम कंफ्यूज नहीं कराएंगे आपको, लेकिन जो अगर धर्मशास्त्र आप पढ़ रहे हैं, आप भागवत पढ़ रहे होंगे, आप गीता पढ़ रहे होंगे, आप उपनिषद पढ़ रहे होंगे, रामायण पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे तारतम्य खुद आप पढ़ रहे होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ध्यान साधना कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे होंगे, सब गुण का एक ही गुण है कि जिस समय हमारा घड़ी, हमारा पल ये बोलने लगेगा कि आपके सिवाय और कुछ नहीं, तो हमारा संपूर्ण जीवन का ध्यान सफल हो गया। जिस दिन हमारा ये रूहानी निश्चय हो जाता है, क्या कि तहकीक कियो तो इलमे, आपका इलम ने निश्चय किया कि तो धारा न कोई बेशक, आपके बिना दूसरा कोई नहीं। यही इलम का सार है। ज्ञान का सार ही यही है, ज्ञान का निचोड़ ही यही है, ज्ञान का लक्ष्य ही यही है कि एक श्री राज्य के बिना दूसरा कोई कहीं अस्तित्व है ही नहीं। ये वाली बात जब हमारा बुद्धि में तारतम्य ज्ञान द्वारा ये निश्चित हो जाता है, अब देखना हमारा कोई भी गुणांग इंद्रिया साधक सिद्ध ब्रह्मात्मा सुरता दर्जा से नहीं बोल रहे हैं, उतना लक्ष्य लेने के बाद हम व्यवहार में उतर रहे हैं।
हम लीला में उतर रहे हैं। सपोज हमने अभी 5-10 मिनट चौपाई पढ़ करके हम उस परात्मा के दर्शन उठ ही जाना, ऐसा राज्य का हुक्म नहीं है। ये ज्ञान लेकर के हम दिन भर रहना है, तो दिन भर में हमारा क्या क्या आता है मस्तिष्क में, उसको भी तो अनुभव करना होगा। हमने निश्चय कर लिया, चौपाई कह रही है आपके इल्म ने निश्चित कर लिया है कि आपके बिना कुछ नहीं है, तो धारा न कोई बेशक, ये निश्चित हो गया। अब चलिए व्यवहार में, व्यवहार में चलिए। छत्रसाल महाराज ऐसे थोड़ी बोलते हैं, त्रिगुण फांस के फंद परे थे, सो फंदा निरवारी। तो बार भौंडर कैसा है, सुरता ने परात्मा पकड़ ली और राज्य बात की कि बस आपके सिवाय कुछ नहीं। सुरता कहाँ बैठी है, जीव में बैठी है। जीव कहाँ है, जीव अंतस्करण में। अंतस्करण कहाँ है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के बीच में है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कहाँ है, शरीर में है। और शरीर किसका भाग है, माया का भाग। तो इतना निश्चित करने के बाद परात्मा में उठ करके लीला शुरू कर दी परम धाम की। तो व्यवहार में ये दिखना है कि नहीं दिखता है, कि नहीं दिखता है। इसीलिए तो अब आई बात कि अच्छा तेहकिक क्यों तो इलम है। अब मुझे इलम ने निश्चित कर दिया है कि राज्य की सिवाय कुछ नहीं। असतोमा सत गमाया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। अच्छा, शास्त्रों ने भी एक सत्य बोला है, मेरे लिए वो सत्य क्या है, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी श्री कृष्ण का चरण, ये मेरा सत्य है, मूल मिला मेरा परात्मा, ये मेरा बैठक है। अब मैं उस मेरी जागृत आंख से, सुरता के आंख से मैंने सारा ब्रह्म खजाना देख लिया। अब मेरा व्यवहार कैसा होगा, जिनको सारी सुरताएं, सारा एनर्जी जब धाम में लगे तो मेरे पास बहुत धन हो सकता है संसार में, व्यवहार में उतर आइए। परमात्मा ने जब सब कुछ दे रखा है, धना धन धना धन, मेरे पास बिल्कुल सुस्वस्थ, अभी तक एक छींक भी नहीं आया है। ये संसार के मय में बहुत कुछ ज्ञान, इतना ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। हो सकता है मेरे पास न धन है, न ज्ञान है, न धन है, न ज्ञान है, तो क्या हुआ, मेरा धन न होने में भी आपके चरण में हूं, मेरा धन होने से भी आपके चरण में। बस इतना है कि आपने धन दिया है, तो मेरा दिल ही आपके साथ है, तो मेरा धन भी आपके साथ है। जब मेरा दिल, मेरी जो आपके इल्म ने एक जगह निश्चित करें आपके धन है, मेरा ज्ञान भी आपके ही चरण का है। अब संसार में मैं जितने दिन रहूं, जितना समय रहूं, ये समय भी आपके चरण में है। और मेरा अज्ञान है तो भी आपके चरण का है, मेरा अज्ञान भी आपका ही ध्यान कर रहा है। मेरे पास है क्या, जबकि एक निश्चित कर दिया आपके इल्म ने कि आपके सिवाय कुछ है नहीं, तो फिर मुझे काय फिक्र। ये पल, ये घड़ी, अंतिम श्वास तक कल्पना करिए, हम अपने साधना जीवन में अंतिम श्वास तक, अब अंतिम श्वास तक पहुंचने के लिए यात्रा शुरू करें। आज दिन भर यही बोलते रहें, और दिन भर में अब मेरा क्या क्या घटनाएं होगी। माया तो अपने काम करती रहेगी, जीव तो अपना कर्म भोगता रहेगा, लेकिन मेरी शूरता परात्म देख करके निश्चित हो गई है कि राज्य के ही चरण में सब कुछ है। अब आगे का प्रक्रिया क्या होगा, तेकिकियो तो इला में तो धारा ना कोई बेशक,
अरसरोहें 80 कदमों। अब मेरा परात्मा आपके चरण में है, तो अब जो भी घटनाएं हैं मैं सब आपके चरण से ही प्रसारित देख रहा हूँ। चाहे मेरे लौकिक समस्याएं ये अपनी जगह में, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ब्रह्मात्मा के परात्म दशा में आनंद में रमने का है। अब हम कितना रम पाते हैं, कितना उसमें कूद पाते हैं, दौड़ पाते हैं, डूब सकते हैं, अब ये साधना क्रम में अपने आप को देखना होगा। चौपाई का प्रैक्टिकल रूप हमारा प्राणनाथ जी राज जी ने, और असुरों 80 कदम हो, ये तो संसार बनने से पहले को देखो तो वही तो थे। जीत जरो न तोरे हका, परात्म में देखो तो कहाँ दूसरा था। हमने अक्षर तक देखा नहीं था, तो ये क्वालिटी हमारा ऑलरेडी था। हमने अक्षर तक नहीं देखा तो खेल की बात ही छोड़ दीजिए उसके। जब खेल ही अक्षर ही नहीं देखा है, धनी ने अक्षर को ही नहीं देखा है, तो खेल कहाँ से आया? वियोग यानी जो विरह होना वो कहाँ से आया? दूसरा शब्द जो है वो आइडेंटिटी है, वहां नहीं है। और द्वैत शब्द ही नहीं है, वो तो बाद में बहुत बड़े बड़े शास्त्र बन गए। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, क्या क्या बात है, तो खेल की बात है। आपने धनी आपके इलम ने इससे पहले बोला तेहकीय तो इलम है, आपके इलम से आपके ज्ञान ने क्या क्या दिखाया, ये सब खेल के रचना के अंदर है। बहुत पीछे की बात है राजी महाराज, आपके इलम ने बताया ये जो जितने भी वाद विवाद संसार में है ये तो खेल के अंदर है। ये तो आपके संसार में समझाने के लिए 14 लोक राजा विष्णु भगवान का 1 सेकंड के सुदर्शन चक्र से सब राक्षस अपने आप ठिकाना लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो खुद आकर के मनुष्य को समझाने के लिए धीरे धीरे काम करते हैं, करके ऑलरेडी शास्त्र में रखा हुआ है। एक विष्णु के सुदर्शन इतने ताकत आपका इलम दिखा रहा है, आपका इलम ये भी दिखा रहा है, आपके हृदय में एक नजर में सारा कुछ बनने का ये भी तो आपके पास। इसलिए वो तमह पुरुषस्तु अन्य परमात्मा उदारित करके आपने क्यों रखा वो चीज को? तो इलम ने आपके हृदय कोई बात, आपके हृदय इलम है और आपके तारतम ज्ञानी आपका हृदय है। वहां से आपने दिखाया कि आपके सिवाय कुछ है नहीं। वो तो खेल से सुरता लौट करके देख करके सारा समाचार ले जा करके धनी आपके सिवाय कुछ नहीं है, बाकी हमने सबको देखा, ये तो बाद में बोल रहे हैं। आपके इलम ने तो उससे पहले ही दिखा दिया कि है क्या आपके सिवाय। इतना निश्चित हृदय जब इस खेल के अंदर इस सुरता का हो गया, तो आप कल्पना करो ऐसी आत्मा कैसे चल रहती है संसार, उसका कर्म कैसा होगा, उसका समय, जो उसका कॉल, उसका फैल, उसका हाल है 16 नंबर चौपाई का कैसा हो, उसका रहनी कैसी होगी आप भी। अब उसको इसको क्या बोलूं, खुद को देखो। जब मैंने कहा कि जेने दर्शन नेत्र ठरे अने वचन कहे ठरे अंग, ये कौन सी वृत्ति की बात होगी? तो कुछ आत्म तसल्ली के लिए एक उदाहरण पकड़े। द्वारिकाधीश भगवान ने सुई के आंख से आज हाथी प्रवेश कराने वाले हैं करके धरती में हल्ला हो गया, तो सारे लोग चारों ओर से इकट्ठा हो रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं। एक बुढ़ी माँ भी लाठी लेकर के उस रास्ता से निकल रही है, तो रास्ता में एक दर्जी मिल गया, दर्जी कपड़ा सिला रहा है रास्ता में ही हो। तो दर्जी पूछता है कि अरे माँ कहाँ जा रही हो? तो कुबड़ी माँ दर्जी को देख मुंडी उठा कर देखती है, द्वारिका जा रहे हैं। अच्छा,
तेरे को पता नहीं है दर्जी क्या? आज वहां पर भगवान जो है सुई की नाथरी से, सुई की आंख से हाथी पार कराने वाले हैं। सब जा रहे हैं, तेरे को नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा? नहीं। अरे चलो, अपनी अपनी नजरा है। थोड़ी 2 कदम आगे जाने के बाद बूढ़ी माँ को आश्चर्य हुआ कि ये कैसा आदमी, इतना दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ये इतने नजदीक, द्वारिका के नजदीक में होकर के भी ये दर्जी कपड़ा सिला के बैठे। कपड़ा तो कल परसों सिलाने से भी हो जाता है। तो फिर वापस आकर, दर्जी तेरे को आश्चर्य नहीं लग रहा है, उत्साह नहीं? तो भगवान इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आश्चर्य की बात कर, इसके बहाने भगवान का भी दर्शन होता है, तो क्यों नहीं चल रहा है? और मैंने सुना है तो कोई फर्क नहीं तेरे हृदय में, कोई अच्छा हाँ हो ऐसा रेस्पॉन्स नहीं है, तो ये नास्तिक है कि क्या है? तो दर्जी बोलता है, नहीं माँ, मैंने सुना हो, 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैं देख रहे हैं, तो तेरे को इच्छा नहीं होती है? दर्जी बोलता है, माँ बात ऐसी है, द्वारिकाधीश की बात करते हो आप, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं सुई की नाथरी से, सुई की आंख से हाथी पार करा रहे हैं, बोल रहे हैं। माँ, अगर भगवान चाहे तो ना सुई की नाथरी से ना हाथी नहीं, ब्रह्मांड पार कर देता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो माँ की आंख खुल गई। अरे दर्जी, तूने सही बोला, भगवान की शक्ति के पीछे हम एक हाथी पार करने है। उस दर्जी का परमात्मा के प्रति, परमात्मा के शक्ति के प्रति जो उसका एक विश्वास है, उसको देख करके वो माँ की अकल खुल गई, वापस आ गई, आगे गई नहीं हो। कहने का मतलब, ये उदाहरण से दर्जी का और सुई के नाक से हाथी पार कराना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है? वो तो ब्रह्मांड पार करवा देता है। मोह अज्ञान भर्म न कर्म काल और शून्य, ये नींद के आवरण से उन्होंने इतना बड़ा अक्षर द्वारा खेल बनाया, और उस ऐसे परम परमात्मा के चरण में हमारी परात्म। तो आप विचार करें, हम सुंदर साथ, तारतम होल्डर सुंदर साथ का संसार में रहनी कैसा होना चाहिए, धर्म प्रति आस्था कैसे होनी चाहिए, राज्य प्रति एकाकार कैसे होना चाहिए, ये क्वालिटी को आप विचार करें तो इतना निश्चिंतता, तारतम इलम हमें इतना धैर्य, इतना स्थिर और इतना बेशक बना के रखने का ताकत तारतम वाणी में है। क्या सुंदर साथ में क्वालिटी है? अगर नहीं है तो समझ लेना तारतम के संगत से सुंदर साथ बहुत सुदूर चले गए, तारतम के चिंतन में नहीं है। और ऐसी तारतम को चिंतन करने की व्यवस्था भी जो है हमारा कमजोर हो सकता है, और इस बातुनी साधना कर रहनी के लिए चर्चा परिचर्चा न हो करके हम पूरा नीचे से ऊपर तक दो मेरा देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर मंदिर बनाना। ऊपर का जहूर बार जरूरी है, धनी का ही मेहर है, लेकिन दूसरा भी एक एंगल है जिसको बातुनी मेहर कहा जाता है, और वो बातुनी मेहर है राज्य के चरण से प्रेम उत्पन्न हो। राज्य के चरण से प्रेम उत्पन्न होने के लिए राज्य को महत्ता, राज्य का रूहानी परिचय, ये एस्पेक्ट सदगुरु महाराज के जमाने में, सदगुरु की चौपाई में संकेत है, बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदसो कही तारतम। तारतम का धाम, तारतम का स्वरूप राज्य की, तारतम का नाम राज्य का, राज्य तारतम की लीला राज्य का, इस एस्पेक्ट को हम ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू और व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर इसके ऊपर कितना प्रकाश फेंक रहे हैं, इसके ये प्रकाश को हम जाहिर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जागने वाले आत्माओं का ये धारा से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इंडिविजुअल में राज्य की अंगना हो तो मैं बहिर्मुखी होकर के कितने अंतर्मुखी हो रही हूँ, इसमें भी व्यक्तिगत जागरूकता भी चाहिए। और टीम स्पिरिट से बात करनी हो तो टीम स्पिरिट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी देखना होता है। इसलिए सब देख करके धनी ने सांत्वना ये भी किए हैं कि
जब टीम इसमें काम नहीं हो रहा है तो हे आत्मा, तू कर तेरे होता अबेरी, तू अपने लिए कर, तेरे लिए देरी हो रहा है। इससे बड़ा ज्वाला तो क्या हो सकता है। निकला हुआ अग्नि को भी परमात्मा शांत कर देते हैं, तू करे तेरे होते अबेरी। तो कितने महापुरुष इन धनी को हृदय को प्रेम में लेकर गुफा में चले गए, और ऐसे इने गिने महात्मा हैं इसी ट्रैक से प्रवेश हुए हैं। इसलिए राजी महाराज टीम स्पिरिट में काम करवाते हैं कि वो इंडिविजुअल यात्रा करवाते हैं, यानी ज्ञान का मार्ग अपनाने को बोलते हैं कि प्रेम का मार्ग अपनाने बोलते हैं। लेकिन इतना तो हम जरूर चौपाई नंबर 17 से देखें कि तहकीक जो शब्द है, निश्चय शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा हृदय निश्चित है कि नहीं, यानी श्रद्धा धनी प्रति निश्चित है कि नहीं, श्रद्धा हिलता है कि विश्वास हिल रहा है, समर्पण हिल रहा है कि क्या हो रहा है। आपकी इलम ने सो इंद्रावती तो कह रही है कि तो धारा ना कोई बेशक, आपकी सिवाय कुछ भी नहीं है। और कितना कॉन्फिडेंट निश्चित इस बात को है, अरस रूहें मेरी आत्मा कदमों आपके चरण में, कित जरो न तोरे हक, कहीं भी आपका हुक्म की सत्ता के बिना बाकी कुछ नहीं। तो संसार में भक्त भगवान का 14 लोक के अंदर भक्त के लक्षण देते हुए इतना निश्चित कर दिया है कि भक्त इतना निश्चित है कि वो संसार का अलग से सत्ता देखता नहीं, एक ही सत्ता देखता है भक्त कि यहाँ भगवान का सत्ता चल रहा है, भगवान की सत्ता चल रहा है, सत्ता में केंद्रित है, इसके भगवान में केंद्रित है। बाकी उसको न मान न सम्मान न अपमान न कुछ, वो बिल्कुल भगवान में तल्लीन। ऐसे भक्तों के नाम संसार में भगवान के नाम से भी पहला आया है, भक्त और भगवान की जय। राजी महाराज ने उदाहरण इसको ये उदाहरण लेकर के सुरता कहाँ गई। राजी ने कहा तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ। देखिए ये कौन सी दर्जा दिया, जबकि गीता वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा संसार में 14 लोक के लिए भगवान ने कहा कि वो भक्त मेरा प्रिय है। राजी महाराज ने वहां पकड़ के कहा कि हे आशिक आत्माएं, मैं तुम्हारी तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ। इससे बड़ा विज्ञान, इससे बड़ा चैतन्य का विज्ञान क्या हो सकता है, जबकि धनी ने मैं तुम्हारे आशिक हूँ कहा। अब जो परात्म, जो जिनके कान में ये राजी महाराज बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे आशिक हूं, तुम्हारा माशूक हो, तो ये आत्मा के हृदय का इतना कठोर हो सकता है। परब्रह्म परमात्मा प्रति श्री राजी प्रति ये आत्मा इसके आंख से आंसू जो है थम सकता है। श्रद्धा के आंसू का धारा कपिल मुनि के प्रवचन सुन करके, कपिल मुनि का ज्ञान सुन करके माता देवहूति का आंसू से सरोवर बन गया संसार में। तो परात्म में राज्य को अपने राज्य कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे माशूक हूँ, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरे प्राण के आधार हो। ऐसा जो प्रार्थना, यानी ऐसा जो भाव सिराज के हृदय से मैं रूहों के प्रति बह के आ रहा है, तो उस सोर्स में हम देखें कि हमारा ध्यान, हमारे चित्त, हमारे वृत्ति राज्य का ऐसा हृदय छोड़ करके कैसे संसार में बिखर रहा होगा, कैसे राज्य के हृदय से सुदूर चल सका मेरी सुरता, जो संसार में कितने हिस्से में हम बंट गए। मेरी सुरता राज्य को ये खासी केंद्र बिंदु को छोड़ करके यत्र तत्र बिखर रही है। आखिर उस सुरता से तो जाना है, अंते मति सो गति, अंत में मति जैसा वैसे गति होती है। तो धनी ने ऐसे ही कहा होगा कि सुरते के राखे मूल मिलावे माँ है। तो मूल मिलावा के वहां पर हरदम हर घड़ी हर श्वास बिना शरीर से जैसे सुरता निकलेगी, तो क्या ठिकाना पक्का है, निश्चित है? ठिकाना निश्चित है लौकिक,
ठिकाना निश्चित है ज्ञान के हिसाब से, लेकिन पहुंचने का और वहां पर आनंदित होने का रास्ता तो प्रेम का है ना। इसीलिए धनी ने दोनों दे रखा है, लेकिन लोक देखे ऊपर आकाश जाओ जाए अंदर मेहर कछु नहीं आकर होता हक से दूर। इस जगह में हमारा सुरता राज्य के पास कितने समय टिक रहेगा या टिके रहे, क्या दशा है, अपने हृदय की दशा क्या है। इसीलिए गुना डीठमा कई पाई जा, गुना दोष डीठमा देखा मैंने, कई पाई जा अपना मैंने अपना दोष देखा। से लाथा तोई जैलमा, से वह दोष लाथा उतारते हो तो ही जे आपके इलम ज्ञान से। मेरे अंदर जो भी दोष मैं देख रहे हूं मैं उतार रहे हूं आपके इलम से। कोई पाक नाये हिना दुनी में, कोई भी पाक पवित्र ना है नहीं है इन हिना इन दुनी में दुनिया में संसार में। से आशा के किया खसमा, से वह आशा के हमको किया खसम प्रीतम ने क्या क्या किया। से वह आशा के हमको किया के निर्दोष किया के निर्दोष किया। कोई भी पवित्र नहीं इस संसार में, कोई पाक कोई भी पवित्र नहीं है, तो धनी ने हमको पवित्र किया। सो हमको किया क्या किया, पवित्र किया प्रीतम ने हमको। यह है 18 नंबर चौपाई का शब्दार्थ। गुणा डीठम कई पाईजा, से लाथा तो इलम। मेरे अंदर मैंने बहुत अवगुण देखा, वो आपके इलम से मैंने उतार लिया। और वो दोष युक्त है सारा संसार, कोई पाक ना ये इन दुनि में, संसार में कोई भी पवित्र नहीं है। से वह पवित्रता आशा के हम लोगों को किया, सो पवित्र किया खसम आपने हमको पवित्र किया। ये शब्दार्थ और भावार्थ लक्ष्यार्थ तात्पर्य अर्थ इसी के अंदर घूमते रहना है कि इंद्रावती आत्मा के हृदय का दर्शन करें। क्या कह रही है कि गुणा डीठमा कई पाई जा, गुणा बहुत दोष देखा मैंने हमारे ऊपर अपने ऊपर, वो जो दोष को मैंने आपके इलम से उतार लिया, मैं खाली हो गया। क्या था दोष? क्या गलती थी हमारी? बोले मैंने आपके इलम से उतार लिया। अब ढूंढे गलती, इंद्रावती आत्मा कहाँ खड़े होकर के बोलती है। ये इंद्रावती आत्मा का अपने आत्मा राजी से बाहर, ये बहुत ऐसे सिंधी किताब, ऐसे जो चौपाइयाँ 18,000 नहीं लाखों लाखों ग्रंथ बन सकता है, क्योंकि ये अखंड से संबंध रखता है। ये महाप्रलय में लास्ट अंत होने वाला चर्चा नहीं है। ये जैसे धनी अनंत, धनी के साथ चर्चा अनंत। यहाँ प्रलय शब्द है ही नहीं, ये अनंत की बात है, इसलिए ये तो बहुत लंबी चलती है। बस रूहां जाग करके जब रहती है तो सारा परम धाम की बातें होती रहती है। सुंदर सर जी, आप बहुत जगह जाते हैं है ना, आप कभी कभी फलना ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, वहाँ पर मोबाइल सोबाइल रख देता है और आप वहाँ पर 11 दिन का 11,000 रुपये दे के बैठ जाते हैं, है ना।
और आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर 21 दिन का श्वास प्रति श्वास का देखने के आपको वहाँ पर 32,000 रुपये आप देते हो, है ना। और आप उतना से भी नहीं हुआ, देश छोड़ के विदेश भी जाते हो और पता नहीं कहाँ आप जाते हैं, तो आपको बहुत शांति और आनंदित होकर के आते हैं। हमें इस दर्जा से यहाँ से देखते हैं कि ये क्या मिला आपको सुंदर साथ जी। इससे बड़ा ध्यान, इससे बड़ा चिंतन, इससे बड़ा एकाग्रता, इससे बड़ा संवाद आत्मा और परमात्मा का जो तारतम्य ने करवाया है, वो धरती में कहाँ पर होगा, जिसमें साक्षात ध्यान है। यहाँ पर तेरे बीच बाट घाट न कोई, लेकिन क्या करें, वही याद आती है ना, पारस है साधु के पास, तो बदमाश पीछे लग गया और रात भर सोया, मौका नहीं मिला वो पारस निकालने के लिए। तो करीब 4 बजे के समय में झपकी आ गई और साधु का उठने का समय हो गया। और वो झपकी से जग गया तो साधु नहीं थे। एग्रीमेंट हुआ था साधु को कि है मैं तेरे को दूंगा, लेकिन उसको इतनी जल्दीबाजी थी कि बस साधु नहाने गया, उसका पूरा खोज तलाश कर लिया, पारस कहाँ है। वचन तो दिया लेकिन मुझे जल्दी चाहिए, ये आते आते मैं करोड़पति बन जाऊं। साधु आ गए, देखता है कुटिया तो पूरा सामान इधर उधर अस्त व्यस्त है। क्या हो गया ये? मैं पारस ढूंढ रहा था। तो तेरे को बोला था मैं दूंगा करके, तो क्यों जल्दीबाजी किया? मुझे जल्दी करोड़पति होना है, लखपति होना है, करोड़पति होना है, धनाढ्य होना है। मुझे पारस चाहिए, मैं हजारों लोहा को मैं सोना बना करके मैं धनी होना है। अरे इतने जल्दी तो यहाँ तो पारस है ही नहीं ना। तो क्यों नहीं है। मैं सब ढूंढा, मैं सब ढूंढा। देखो ये सारे एक एक धागा मैंने चुने, एवरी थ्रेड एंड बेयर, मैं सब देखा। तो महात्मा ने कहा 4 बजे में नहाने जाने से पहले मैंने पारस को निकाल करके, तू बहुत गहरी नींद में था, तो मैंने तेरे जेब में डाल दिया था। तूने अपने जेब में तो नहीं ढूंढा? जेब में तो देखा तो अपने जेब में ही था पारस। हमारे तारतम बानी धनी ने हमारे तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम बोल करके राज्य तारतम बानी तारतम महामंत्र द्वारा तारतम बानी हमारे अंदर मूल मिला हमें को, और हम 14 लोक में ढूंढ रहे हैं शांति के आनंद के लिए। कहीं कमर सीधा करने के लिए दौड़ रहे हैं, कोई घुटन सीधा करने के लिए जा रहे हैं, कोई मन की शांति के लिए जा रहे हैं, कोई इसमें जा रहे हैं। उसके सुंदर साथ भटकते हुए देख करके राजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं कि सुंदर साथी मेरी रूहानी हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। इंद्रावती आत्मा तड़पती है सुंदर सात्व दशा को देखते हुए। जो जीव है जो नहीं जानते वो अपनी जगह में उनका शरीर चल रहा है, लेकिन पारस जेब में है, अक्षरातीत मूल मिलावा परम धाम सुंदर साथ के दिल में रख दिया है। आरस तुम्हारा मेरा दिल एक बार बोला था, गलती से धनी आकर के विराजमान हो गए, लेकिन अंदर के राज्य की खजाना सुंदर साथ उसकी मत को जान ही नहीं रहे। हजारों ऐसे दृष्टांत के द्वारा राजी महाराज तारतम्य ने समझाए कि मैं खुद आया हूं, धाम तुम्हारा मैं लेके आया हूं। गुना डिठम कई पाहिजा, मैंने बहुत सारे दोष देखा, तो ये दोष नहीं हमारा। इंद्रावती आत्मा तो अपनी दोष देख करके मैं आपके इलम से उतार चुकी है, वो तो उनका अपना काम पूरा हो गया, उन्होंने अपना रास्ता बता दिया। तो अब हमारा दोष कितना है, हम इलम से उतार रहे कि नहीं उतार रहे। अंतरंग यात्रा के विषय प्यारे सुंदर सा जी, सिंधी है, ज्यादा बोलना भी बनता नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत संकेत कर रहे हैं, गुरु परंपरा से मिल रहा है।
तो आप इस ज्ञान मार्ग से जाओ, ब्रह्म शिवाय कुछ नहीं बोलते हैं वेदांत। भक्ति से जाओ तो बोलते हैं भगवान की सत्ता बिना दूसरा सत्ता है ही नहीं। तो उस भक्त का भाषा भगवान के सत्ता के बिना, भगवत सत्ता के बिना धरती में कुछ भी नहीं। इसमें पहुंच करके इतना शांति है उनका। हमारी जो है तारतम वाणी कह रही है कि आप श्रीराज जी महाराज के हुक्म के बिना कुछ नहीं है। तो धनी है और धनी का हुक्म है, तो हमें धनी का भी परिचय दिया है, उनका हुक्म द्वारा खेल का भी दर्शन हो गया। फिर भी हम क्यों इतना अशांति हमारे ऊपर? सुंदर साथ के बीच में क्यों इतना? कहीं ऐसा हो तो हमें आपके इलम से उतारना चाहिए। बोले ना, सो ला था तो जे इलम, आपके इलम से मैंने उतार लिया सारा दोष। गुणातीत हम, मेरे अंदर अवगुण देखा, मैंने बहुत कुछ अवगुण देखा, लेकिन आपके इलम से मैंने उतार लिया, इंद्रावती कहती है। तो मैं अपने तारतम वाणी के इलम से मैंने मेरा अवगुण उतारा। मैंने धनी इंद्रावती को उतर गया करके नहीं होगा, ये हमारे लिए बोल रहे हैं। तो हमारा उतरा कि नहीं उतरा अवगुण? दोष उतरा कि नहीं उतरा? मैं निर्मल हुआ कि नहीं हुआ? वो तो कह दिया, कोई पाक ना है न दुनिया में, संसार में कोई भी पवित्र नहीं है। अच्छा, हम बोल सकते हैं संसार में कोई पवित्र नहीं है और हम ही पवित्र हैं? नहीं, ऐसे जगह में हमने बार बार बोला है। ये चीज महामती प्राणनाथ जी ही अभी बोल पा रहे हैं। उनको रटना लगा करके आम सुंदर साथ इसमें दावा के साथ बोलने का ये नहीं है। श्री इंद्रावती आत्मा ही परात्मा, परब्रह्म, परमात्मा ही बोल सकते हैं, कोई पाक ना है न दुनी में। राजी ही बोल सकते हैं। उनको कंधे में बंदूक रख करके हमें सृष्टि में ये बंदूक पड़काने का हमारा अधिकार नहीं है। इतना ध्यान देना पड़ेगा। अगर यही बात रिपीट करेंगे तो हम कैसे अपवित्र हो, कैसे पवित्र हो गए? जबकि कोई पाक नहीं न दुनी में, कोई भी पवित्र नहीं है, हम ही पवित्र हैं, ऐसे भाषा बोलेंगे तो ऐसे गुनाह लग गया। ये तो परब्रह्म ही बोल सकते हैं। क्यों? परब्रह्म को पता है कि सब जीव झूठा लक्ष्य लेकर के तड़प रहे हैं, उन्हें मुझे पाए नहीं तो कैसे पवित्र होंगे? वो यात्रा में हैं, उनको तो बहुत सीढ़ियां चढ़नी है। उन्होंने मैं परब्रह्म परमात्मा बैठा हूं और मेरे अक्षर की सत्ता, अक्षर की जो झूठा सत्ता है क्षर ब्रह्म के सत्ता में उन्होंने अब्रह्म को ब्रह्म मान करके पवित्र होने का कल्पना कर रहे हैं। बेचारे अभी तक उन्होंने परब्रह्म का सत्ता सुने ही नहीं है, इसीलिए वो अपवित्र है। ये अस्तित्व के हिसाब से पवित्र अपवित्र की बात हो रही है सुंदर साथ जी। यहाँ पर अस्तित्व के हिसाब से आत्मा का विकार जो है, अब्रह्म को ब्रह्म मानना विकार है। अब्रह्म को नाशवंत एरिया को परब्रह्म, नाशवंत एरिया को अविनाशी मान करके उसी में ज्ञानी, उसी में भक्त होकर के उलझना, ये सुरता यानी ये अंतर चेतना का ऊपर विकार की बात है। इसीलिए कोई पवित्र नहीं, मतलब किसी को लक्ष्य मिला नहीं है। लक्ष्य ही पवित्र वाला है। परब्रह्म परमात्मा प्रणव धनु सर्व आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते किया है संकेत। वो परब्रह्म का लक्ष्य विहीन होना ही संसार में अपवित्र की भाषा है। ये कोई नाना धोना काम क्रोध लोभ मोह से युक्त वाला अपवित्र की बात नहीं है। यहाँ लक्ष्य और अस्तित्व की बात है। इसलिए परब्रह्म का लक्ष्य न होने से कोई पाक नहीं न दुनिया में, किसी को भी बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखानो, माँ मत कहे माहे पारख हो सके तब अब जाए आप खानो। बोले चाले बहुत किताबें लिखी है, लेकिन परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला से अभी तक वंचित है। तो जिस अंतस्करण में, जिस जीव के अंतस्करण में राज्य का धाम स्वरूप परब्रह्म का जब तक वो दर्शन नहीं होता है, वो अंतस्करण अपवित्र ही रहता है। वो अपवित्रता धनी ने अपने इलम से आशा के किया खसखसामा,
वो आपने हमको पवित्र कर दिया। किस अर्थ में? दिल में अरस बना करके, अरस तुम्हारा मेरा दिल है बोलने का हिम्मत रख दिया आपने। इसलिए मैं अपने आप में मैं पवित्र समझता हूँ, लेकिन मेरे ये अहंकार नहीं है। राजी महाराज, आपके इल्म की प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं आपके ज्ञान के प्रशंसा कर रहा हूँ, आपके उस ज्ञान के पीछे आपके दया को दर्शन कर रहे हैं, उस ज्ञान के पीछे मैं आपका प्रेम का दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये आपने दिया हुआ प्रेम और ज्ञान के दर्शन से मैं दुनिया को गाली नहीं कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर मैं ज्ञानी हूं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी दया का दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन सूर्य को सूर्य कहने के लिए बोलना जब पड़ता है तो फिर अंधकार का कुछ तो अपने आप अर्थ लग जाता है। लेकिन मेरा मकसद फिर भी ये नहीं है कि मैं आपके इल्म की प्रशंसा कर रहा हूँ, आपकी दया को प्रशंसा कर रहा हूँ, आपका प्रेम का प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं उसी में तल्लीन रहना चाहता हूँ। ये आपकी दया मुझे इतना पवित्र बना दिया, इतना लक्ष्यवान बना दिया कि मेरे लक्ष्य में बस धनी ने दिया हुआ सोई घड़ी सोई पल में जाऊं होता नजीक में, मेरी परात्म जो है आपके पास चरण बिंद में है, ये मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन ये वाला क्वालिटी जो है आपके इल्म का, आपके फरामोशी का पर इतना बड़ा है कि मेरे ही बाजू वाले, मेरे ही उसी एक ही हार में बैठे हुए सुंदर साध ब्रह्मात्माएं खेल में इतने उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं, मैं इसीलिए मैं रोना आता है धामधनी। तो ये बात, ये समझ आप उस फरामोशी का पर्दा हटा करके सभी आत्माओं को क्यों नहीं देते हैं? इसलिए 18 नंबर चौपे में जहां पाक शब्द आ गया है वो लक्ष्य को लेकर के है। वो पवित्रता जो है वो लक्ष्य को अस्तित्व को लेकर के पवित्रता की बात है, प्यारे सुंदर सा। इसलिए शब्द मामूली है, लेकिन उसके इंद्रावती आत्मा के हृदय के समझ के प्रकाश में ये बहुत बड़ा प्रकाश फेंकता है। इसलिए हमें संकीर्ण विचार से जीवन में जीना नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः है। और फिर आगे जो है सुख शीतल करो संसार है। इसीलिए सभी सुंदर साज यही प्रार्थना है कि सिंधी की भाषा से राज्य का प्रेम की वार्ता, इसको आनंद लें, इसको खुशी और इसकी मस्ती से लेकर के हमारे अंतस्करण में धनी का प्रेम इतना बैठ जाए कि हमारा गुना अंग इंद्र से अपने आप प्रकाश फेंकना शुरू करे, आनंद फेंकना शुरू करे, प्रेम बांटना शुरू करे, जो मेरी रूह को पता भी नहीं चले। राजी महाराज का स्वतः प्रेम का प्रकाश गुना अंग इंद्रियों से लोगों को पता चले और उनको आनंद हो और वो मस्ती में रहे। लेकिन उनकी मस्ती में आपको भूलना नहीं है, मैं राज्य के प्रेम के मस्ती में रहूं और उसके प्रकाश से अगर किसी को फायदा हो तो हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन मैं धनी के प्रेम से इधर उधर होना नहीं है। तो अपने अंतरंग बहुत जड़ से पकड़ना होना चाहिए, तब जाकर के कुछ काम हो सके। अपना अच्छा काम तो होने दीजिए, लेकिन हमारा प्रार्थना जो है राज्य के चरण तले बनी रहे। गुना डिठम कई पाही जा, गुना डिठम कई पाही जा, से लाथा तोई जे इलामा। कोई पाक नाये हिन दुनी में, कोई पाक नाये हिन दुनी में, से आशा के किया खशामा, से आशा के किया खशामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।